अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद उल अज़हा करीब आने वाली है और मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। करीब क्या बल्कि 2-3 दिन ही रह गए हैं। ईद वाले दिन तो आप लोगों को पता है सुबह सुबह क्या हालत हुई हुई होती है। कुर्बानी होती है, उसके बाद शॉपर्स वॉपर्स बनाने होते हैं, फ्रिज में रखना होता है, खाना वाना बनाना होता है। उसके बाद हम लोग को रात में निकलना होता है। तो इतना ज़्यादा हैवी कुछ हम लोग लेते नहीं हैं, बस सिंपल सा ही, बस सिंपल ही पहनते हैं। शॉपिंग पे जब जाना हो ना तो हम लड़कियों को बड़ी खुशी होती है, भले हम लोग को सिंपल ड्रेस ही क्यों ना लेना हो। शॉपिंग तो शॉपिंग है। फिर भाई यहाँ पे मैं मेकअप भी कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। यहाँ पे मैं मम्मा की क्रायलॉन की स्टिक यूज़ कर रही हूँ और गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना फ्लॉलेस लुक आ रहा था, इतना नीट लुक आ रहा था इससे। खैर मैं बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि इतना अच्छा लुक आ रहा था इसको लगाने के बाद। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि कोई फाउंडेशन मुंह पे लगा हुआ है। ये देखें, करीब से ही मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाने वाली हूँ। बड़ा प्यारा लग रहा था मेरा फाउंडेशन। अब मैं आधा घंटा तो अपना फाउंडेशन पे ही देखती रहूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे टेंट लगाने लगी थी। ये मेरे बहन का टेंट था और ये इतना बेकार था कि मैं लगा रही थी और जैसे ही मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने लगती थी वो सारा उड़ जाता था और नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैंने मुंह पे कुछ लगाया हुआ है। तो उसके बाद मैंने उसका अच्छा वाला टेंट निकाला जो कि शी ग्लैम का था, क्रीम ब्लश, और वो मैंने अपने गालों पे लगाया और उसके बाद नो डाउट इतना अच्छा लुक आने लगा। बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर था ये, और ये मैं अपने जैसे मैं ब्लेंड कर रही थी वो इतना प्यारा हो रहा था। उसके बाद मैं अपना फेस सेट करने लगी थी ट्रांसलूसेंट पाउडर से, और ये भी कोई शी ग्लैम का ही कोई प्रोडक्ट था। खैर आधे से ज़्यादा मुझसे गिर गया था। अब जब मेरी बहन ये वीडियो देखेगी तो वो बोलेगी यार आप मेरी सारी चीज़ें यूज़ भी कर रही हो, बुराई भी कर रही हो। ज़ावियार भी उठ गया था और ज़ावियार को देख के तो मैं इतनी हैरान हो गई कि अब मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि हम उसको नानी के पास छोड़ के जा रहे थे। क्योंकि अगर बच्चों को भी शॉपिंग पे लेके जाएंगे तो फिर सिर्फ बच्चों को ही देखते रहते हैं, शॉपिंग नहीं हो पाती है। ज़िदान को हम लोगों को अपने साथ लेके जाना होता है क्योंकि वो किसी के पास भी नहीं रहता, वो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आता। और अगर वो हम उसको कहीं छोड़ के चले भी जाएं तो 1 घंटे बाद ही भाई कॉल आ जाती है कि आ जाओ और उसको ले जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बच्चों के बाद तो फिर यही इंसान की लाइफ हो जाती है। थोड़ी बहुत जो अपने लिए टाइम मिलता है वो यही होता है, अपने हस्बैंड के साथ बाहर चले जाना। साथ ही साथ मम्मा मुझे देख रही हैं क्योंकि वो पीछे रोना शुरू हो गया था और वो कंट्रोल में दोबारा से, वो बहुत बड़ा मुश्किल बच्चा है। और सेकंड चाइल्ड जो बोलते हैं ना कि बहुत इजी होता है, या नहीं भाई, सेकंड चाइल्ड बहुत मुश्किल होता है। मेरे फर्स्ट बेबी को देख के मुझे लगा था कि यार बच्चे पालना भी इतना इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सेकंड बेबी ने मुझे बताया कि भाई आप गलत थी, आप गलत सोच रही थी। यहाँ पे मैंने अपने बाल बांध लिए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। और साथ ही साथ एक रिमाइंडर है, अगर आप लोग कहीं भी बाहर जाएँ डिओड्रेंट ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि जितना भी अच्छा परफ्यूम यूज़ कर लें डिओड्रेंट नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ और मैंने पहले सोचा था कि मैं ये टी शर्ट पहन के चली जाऊँ, पर ये बहुत अजीब लग रही थी तो मैंने सोचा कि पैंट के ऊपर अपनी ये कुर्ता ही पहन लेती हूँ। यहाँ पे सारी तैयारी चल रही थी। मम्मा मुझे मैंगो शेक ला कर दिया था पीने, क्योंकि शहरोज़ ने फरमाइश की थी कि मुझे मैंगो शेक बना दें। तो यहाँ पर शहरोज़ मैंगो शेक इन्जॉय कर रहे हैं और मैं वीडियो बनाना इन्जॉय कर रही हूँ। तो भाई ये जो है, मैं अपने बाल खोल खोल के एक्शन मारी थी कि क्या करूं और ऐसे ही चली जाऊं, लेकिन ऐसे जाने का हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन दिल भी चाह रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि चलो हाफ़ बाल बांध लेती हूं। मैंने फिर हाफ़ बाल बांध लिए थे। भाई मैंने जो है अपनी शर्ट चेंज कर ली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल बहुत गर्मी है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि गर्मी तो सिर्फ यहीं पर ही है और वहाँ जाके तो AC चल रहा होगा। तो फिर जो है ये वाला हेयर स्टाइल रखती हूँ और एक छोटा सा स्टोल ले लेती हूँ जो कि इसके साथ पहन लूँगी। भाई अब जो है मैं आज ये वाला बैग लेकर जाऊँगी जो कि इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं ये लूँगी। और साथ ही साथ मैं ये वाले स्लीपर्स भी पहनूँगी अपने। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। ये इस पे मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं मम्मा के घर थी ऑलरेडी। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बोनांज़ा गए थे और बोनांज़ा पे 30% 50% ऑफ़ लगा हुआ था। और जाते ही साथ जो पहली दुकान से आपको वैसे भी कुछ समझ नहीं आता, आप लोगों को लगता है कि भाई पहले थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा देख लें, उसके बाद कुछ पसंद करेंगे। यहाँ पे घूमी और कुछ समझ नहीं आया तो बाहर निकल आई, अपने हस्बैंड का वेट करने लगी। वो बैंक गए थे किसी काम से, इंतज़ार
इंतज़ार करते करते फिर मैं आउटफिटर्स भी चली गई। मैंने कहा जब तक वो आएँ, जब तक मैं घूम फिर ही लूँ। आउटफिटर्स ना मैं हमेशा विंडो शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा आया करती थी, शुरू में भी बहुत आती थी और अब भी मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट आउटलेट हम गए एथनिक पे, और एथनिक पे हर चीज़ इतनी महंगी लग रही थी, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी। 2 पीस की शर्ट जो थी वो 15,000 की थी, कुछ 14,000 की थी, जो ऐसी थी वो समझ में नहीं आ रही थी, और बाकी जो थे वो इतने महंगे थे। उसके बाद हम सफ़ायर गए थे, यहाँ पे सफ़ायर पे हम लोग को ये शर्ट, मुझे शहरोज़ ने कहा कि तुम ये लेके देखो, लेकिन मुझे कुछ इतना अच्छा लग ही नहीं रहा था, और जो मुझे अच्छा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और आप लोगों को पता है ईद उल अज़हा पे इतना महंगा और लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद मैं ओरिएंट गई, ओरिएंट पे मैंने कुछ ये वाले आउटफिट्स देखे थे। आप लोग बताएं कि कैसे लग रहे हैं, ये कौन सा वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा। मुझे तो ये लाइलैक वाला बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही मैं और ज़िदान जो है वो सो गए थे, और मम्मा ज़ावियार को गाय बकरी दिखाने के लिए ले गई थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।